सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी के सवालों पे भारतीय मौलाना साजिद रशीदी ने जो जवाब दिए वो सुनकर आपको हंसी भी आएगी और आप अपना सर भी पकड़ लेंगे। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ना साहब, जो बाकी लोगों के नाम लिए जाते हैं, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, इस तरह के जिनको टेररिस्ट बोला जाता है, क्या वो भी पाकिस्तान में नहीं है आपके हिसाब से? आपका क्या ख्याल है? दाऊद इब्राहिम कहाँ है? पाकिस्तान में है। दाऊद इब्राहिम भी पाकिस्तान में है। तो उसके लिए भी तो पाकिस्तान कहता है कि यहाँ नहीं है। नहीं, सवाल ये है कि वो अमेरिका का दोस्त नहीं है ना। उसामा बिन लादेन में और उसमें ये फर्क है कि वो सीनियर बुश के कहने पर जूनियर बुश ने जो उसको इस्तेमाल किया और जो उसकी दोस्ती है पॉलिस से लेकर फलां से लेकर और कहां तक, वो सब कहानी दाऊद इब्राहिम के साथ या हाफिज सईद के साथ नहीं है। ये अलग बात है कि हाफिज सईद जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जिहाद के नाम पर आतंकवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको हर आदमी मानता है। वो जिहाद हो ही नहीं सकता जिस तरह की लड़ाई वो लड़ना चाहते हैं। ये समझ रहे हैं कि भाई मैं सीधा जन्नत में चला जाऊंगा और ये हो जाएगा और वो, ये सब कहानी जो। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर अमेरिका इनको पालता, अगर अमेरिका के ये टच में होते, अगर अमेरिका के ये पिट्ठू होते, अगर किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के ये दोस्त होते तो फिर ये कहानी बनाई जा सकती थी। लेकिन इनमें से न तो दाऊद इब्राहिम उनका दोस्त है, ना हाफिज सईद उनका दोस्त है, ना ये जो जितने भी टेररिस्ट ग्रुप के चीफ बने फिरते हैं ये भी सब कोई नहीं है। तो इसलिए इनके बारे में इस तरह की कहानी अमेरिका क्यों रखेगा? इनको दोस्ती तो है नहीं, ताल्लुकात तो है नहीं। दूसरे ये है कि देखिए, एक चीज समझिएगा आप जी, मेरा अपना मानना ये है कि पाकिस्तान में जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं, पाकिस्तान सरकार चला रही है, पाकिस्तान की आर्मी चला रही है। उसको फंडिंग कहां से आ रही है? यूरोपियन मुल्कों से। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रुप चल रहे हैं सब यूरोप कंट्रीज के इशारे पे चल रहे हैं, अमेरिका के इशारे पे चल रहे हैं। जब उसामा बिन लादेन को तोरा बोरा में घेर कर पकड़ लिया जा सकता है तो हाफिज सईद को पाकिस्तान में कैसे नहीं मार सकता अमेरिका? क्यों नहीं मार सकता? या दाऊद इब्राहिम अगर इतना बड़ा टेररिस्ट, इतना बड़ा दहशतगर्द है तो उसको जो है पाकिस्तान में क्यों नहीं मारा जा सकता? अमेरिका क्यों उस पर काम नहीं करता, बात नहीं करता? तो ये सब जो सारी कहानी है वो देखिए, मुसलमान को मुसलमान के साथ लड़ाकर, यहूदी को मुसलमान के साथ लड़ाकर, हिंदू को मुसलमान के साथ लड़ाकर, ये सब जो कहानी रच रहा है अमेरिका, ये सब उसी का पहलू है। कभी नजर आता है यहूदी के साथ मुसलमान लड़ रहा है, कभी नजर आता है हिंदू के साथ मुसलमान लड़ रहा है। ये सब अमेरिका के इशारे पर है। अब मुझे बताइए, ट्रंप ने कह दिया कि साहब मैंने पाकिस्तान और अमेरिका की जंग रुकवा दी, पाकिस्तान और भारत की, सॉरी पाकिस्तान और भारत की मैंने जंग रुकवा दी। और एक बार नहीं 5-6 बार ये बयान दे चुके वो। और इधर जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इसको एक्सेप्ट नहीं करते। सवाल ये है कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो कहते क्यों नहीं भाई कि ऐसा नहीं हुआ? अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो मना कर दो कि नहीं, उन्होंने नहीं रुकवाई, ये तो हमारी पॉलिसी का हिस्सा है, हिकमत अमली है। ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं, मौका देखेंगे फिर मारेंगे। तो ये तो कहा जा सकता है ना, लेकिन खामोश। अब ट्रंप ने एक नई बात कह दी कि मैंने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई और अब मैं जो है इजराइल और ईरान की जंग रुकवाऊंगा, या फिर उनके साथ भी कारोबारी ताल्लुकात खत्म करूंगा। मेरा मानना सिर्फ ये है, उन्होंने तो ये भी कहा था कि भाई यूक्रेन और रशिया की जंग रुकवा दूंगा मैं, अभी तक तो रुकी नहीं। क्यों नहीं रुकी उनके कहने से? चूंकि जो जेलेंस्की है, यूक्रेन का जो सदर है, उसकी झड़प हो गई ट्रंप के साथ में। वो वीडियो आपने भी देखी होगी, सुनी भी होगी। उसने तो खरी खोटी सुना दी, खरी खोटी सुना दी उसने उसको। भाई सवाल ये है कि एक आदमी जब अपने वकार की जंग लड़ रहा है, आप उसको एकदम सामने आके ये कहो कि साहब छोड़ दो लड़ना। अरे उसका सब कुछ तबाह हो गया, अब आप कह रहे हो कि छोड़ दो लड़ना, घुटने टेक जाओ। वो तो आखिरी दम तक लड़ेगा जब तक उसमें सांस रहेगा। क्यों मानेगा आपकी बात वो? तो हर जगह जो है
फॉरेन पॉलिसी जो है कहीं कहीं नाकाम भी होती है, कहीं कहीं कामयाब भी होती है। ये फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा भी नहीं मैं समझता हूँ। ये तो बिला वजह की कहानी है कि साहब मैंने वो जंग रुकवा दी और मैंने ये जंग रुकवा दी और मैं ऐसा करा दूंगा। भाई अगर तुझे जंग रुकवानी थी तो ये शुरू क्यों कराई? शुरू क्यों कराई? यूक्रेन और रशिया की जंग किसने शुरू कराई? अमेरिका ने। अभी इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए किसने उकसाया? अमेरिका ने। भारत लेकिन और सर, पाकिस्तान लेकिन मौलाना साहब अमेरिका से, नहीं नहीं, मौलाना भारत और पाकिस्तान के, एक मिनट, भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते खराब हुए वो किसकी वजह से हुए, क्यों हुए? ये सारी बातें क्या जो जी शऊर लोग हैं, जो सियासत और फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं, क्या उनके दिमागों में ये बातें नहीं है? हर आदमी जानता है कि ये कहां से डोर हिल रही है। जी सब अमेरिका करवा रहा है। लेकिन मौलाना साहब, जैसे आपने कहा कि ईसाई और यहूदी जो है वो मुसलमानों के पीछे पड़े, तो वो मुसलमानों के पीछे क्यों पड़े? हम तो उनकी किताब को भी मानते हैं और हम तो उनके जो प्रॉफिट्स हैं उनको भी अपना प्रॉफिट मानते हैं। तो फिर किस वजह से मुसलमान आखिर इतनी नफरत क्यों करता है किसी भी दूसरे रिलीजन से, चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, हर एक के साथ हमारा ये प्रॉब्लम क्यों रहता है रिलीजन को लेकर? मुसलमान नहीं करता, हम नहीं करते नफरत उनसे, वो करते हैं नफरत हमसे। क्यों? मुसलमान कभी नफरत नहीं करता। वो देखिए क्यों नफरत करते हैं? फलदार जो पेड़ होता है ना, फलदार जो पेड़ होता है उस पर कोई भी आके पत्थर मारता है। इस्लाम जो है वो फलदार पेड़ है जो फलता फूलता रहता है। जितना उसको काटने की कोशिश की जाती है उतना फलता फूलता है। आप कौन सा देखिए, फल दे रहा है ये फलदार दरख्त? इस्लाम फल कौन सा दे रहा है? बड़ी अजीब बात आप कह रही हैं कि कौन सा फल दे रहा है। हाँ, आप कह ये रहे हैं ना फल फलदार दरख्त है, मतलब फल से मेरा फल मतलब है कौन सा मैं फायदा बताऊं है, कौन सी चीज हम दुनिया को दे रहे हैं ये मैं बताऊं टेररिस्ट या सुसाइड बॉम्बर्स के अलावा? नहीं नहीं, इस्लाम तो नहीं दे रहा है टेररिस्ट सुसाइड बम्बर। इस्लाम ने कहाँ दिया है? आप मुझे ये बताइए। ये जो नारा लगा के फटते हैं वो तो आपको पता ही है। मना करता है इस्लाम उसको। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो जान है ये अल्लाह की अमानत है, इसको ऊंचाई से कूदकर, अच्छा, पानी में कूदकर या आग में कूदकर या किसी भी धारदार हथियार से या किसी भी तरह से इसको खत्म करना, हलाक करना, ये अल्लाह की अमानत में खयानत है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कोई लेकिन बात आपने, लेकिन मौलाना राइट। साहब आपने फलदार दरख्त कहा ना इस्लाम को, तो मुझे कोई फल तो बताइए कि कौन सा फल दे रहे हैं हम दुनिया को? सुन तो लीजिए, आपके उस बात का सही जवाब तो दे दूं, उसको सही समझ तो लीजिए। आपने कहा सुसाइड बम्बर बन जाते हैं, इस्लाम इस चीज को नहीं मानता। मैं बार बार कहता हूं इस चीज को, और तमाम इस्लामिक स्कॉलर जो इस्लाम को सही जानकारी रखते हैं वो जानते हैं इस चीज को कि इस्लाम ने कहीं भी सुसाइड बम्बर बनने की हिमायत नहीं की है। इस्लाम ने कहीं भी निहत्तों पर अटैक करने की हिमायत नहीं की है। इस्लाम ने कहीं भी आज के वक्त में हिंदुस्तान जैसे मुल्क में या पाकिस्तान जैसे मुल्क में किसी हिंदू को मारने की इजाजत नहीं दी है, नहीं दी है इस्लाम ने। जो लोग कहते हैं करते हैं, करने दो। रही बात इस्लाम के फलदार पेड़ होने की, देखिए इस्लाम दुनिया का वो वाहिद मजहब है जिसने अमन, सलामती, औरत को इज्जत, ये सब कुछ जो है इस्लाम ने दिया है। आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले औरत की क्या हालत थी? क्या औरत हालत है? को जिंदा, औरत आप को देख, जिंदा दरगोर, सुन लीजिए पहले, औरत को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। कई सहाबा कराम के वाकयात ऐसे हैं कि वो ईमान ले आए और ईमान लाने के बाद उन्होंने बताया कि ए अल्लाह के रसूल, मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों से, जब तक मैं ईमान नहीं लाया था, अपने शर्म की वजह से मैंने कब्र में जिंदा दफनाया और वो चीखती चिल्लाती रही, लेकिन मैंने तरस नहीं खाया। ये इस्लाम ये लाने से पहले ऑनर ऑनर किलिंग तो अभी भी हो रही है, अभी भी मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। मुसलमान नहीं करता, मुसलमान नहीं करता, हिंदू कर नहीं, रहा है ऑनर। आपके ख्याल से इससे पहले का जो मजहब था, इस्लाम आने से पहले जो मजाहिब थे, वो औरत को या लड़की को या फीमेल के साथ जुल्म करते थे? नहीं 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 नहीं, देखिए अल्लाह ने नबियों का जो सिलसिला रखा है उसका एक सिस्टम था कि जैसे एक नबी आया, नबी ने अपनी कौम में दावत दी, इस्लाम को बताया, दीन को बताया। किसी कौम ने अगर उसकी बात मानी ठीक है, अगर नहीं मानी
तो पहले नबी ऐसे भी आए कि जिन्होंने बद्दुआ कर दी, फिर आग का अजाब आ गया, पानी का अजाब आ गया, हवा का अजाब, बहुत सारी कुरान में जिक्र है इन चीजों के। फिर उसके बाद में नबी, एक जमाने तक नबी नहीं आया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का जो जमाना था वो जमाना था जब नबी नहीं था कोई भी, लेकिन हाँ तौरात, इंजील, जबूर, ये जो आसमानी किताबें थी उनके पढ़ने वाले, उनके आलिम मौजूद थे। लेकिन वो आलिम भी ऐसे थे, हमने पढ़ा है, वो आलिम भी ऐसे थे कि जब उनसे मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में या दीन के बारे में कुछ पूछा जाता था तो कहते हैं कि वो सही बात नहीं बताते थे, बल्कि सही बात जहां आती थी अंगूठा रख लेते थे उसके ऊपर और इधर उधर की बात बता दिया करते थे। यानी दीन के अंदर खलत मलत हो गया था बहुत ज्यादा। यहूदियत, मूसा अलैहिस्सलाम का दीन भी, ईसा अलैहिस्सलाम का दीन भी, यानी उनकी किताबें, उनकी रहनुमाई सब खत्म हो गई थी और खलत मलत हो गया था। तो उस वक्त अगर ये कहा जाए कि कोई दीन नहीं था, गुमराही थी, ये कह सकते हैं हम कि गुमराही थी और हर आदमी अपनी अना में था। जैसे आज मैं आपको बता देता हूं, हमारे हिंदुस्तान में एक ये चीज देखने में आती है, हिंदुओं में हमारे दो का जो सिस्टम है, उनके यहाँ क्या किया कि 20-30 साल पहले शुरू किया ये मामला, आज उसकी सजा भुगत रहे हैं वो लोग कि एक बच्चा हुआ ऑपरेशन करा लिया, 2 बच्चे हुए बस ऑपरेशन, उसके बाद फिर कुछ नहीं। अब पता चला कि वो लड़के पैदा हो रहे हैं, लड़की देखी उसको खत्म कर दिया, गर्भपात करा दिया, अब लड़कियां हैं नहीं, तो अब पोजीशन ये है कि उनको लड़कियां नहीं मिलती, क्योंकि पहले तो लड़की को इसलिए गर्भपात करा दिया कि ये लड़की है, इसको पालना पड़ेगा। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, जिसमें आपने देखा साजिद रशीदी ने तो ओसामा को अमेरिका पहुंचा दिया, यहां तक कह दिया कि ओसामा पाकिस्तान में था ही नहीं, उसका इलाज अमेरिका में चल रहा था। और दूसरी ओर ईरान और इजराइल की बात करते हुए मौलाना ने जैसे कहा कि बात फिलिस्तीन की आजादी की है, पर मैं दूसरी ओर कहना चाहूंगा अगर बात फिलिस्तीन की आजादी की है तो दूसरी ओर बात इजराइल के वजूद की भी है। बाकी एक सर्वे में निकल के ये आया था कि 70 से 75% भारतीय इजराइल को सपोर्ट करते हैं, पर मौलाना फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं। इसी से पता चलता है कि मौलाना की लॉयल्टी देश के प्रति है या मजहब के प्रति। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।